धनोप माता का मंदिर अपने दिव्य चमत्कार के कारण प्रमुख आस्था का केंद्र बन गया है। शाहपुरा जिले के फुलिया उपखंड क्षेत्र के धनोप स्थित धनोप माता का ऐतिहासिक मंदिर मेवाड़ के प्रमुख शक्ति स्थलों में शामिल है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में माता के भक्त दर्शन करने हेतु पहुँचते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में धनोप माता के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मंदिर को चमत्कारी बोलने के पीछे बहुत सारी कहानियां भी है। मान्यता है कि काले जादू और बुरी आत्माओं से पीड़ित लोगों को यहां आने मात्र से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो इंसान लंबे समय से बीमार है और उस पर कोई दवाई भी असर नहीं कर रही है, तो इस मंदिर में आने के बाद लोगों को बीमारी से आराम मिलता है। स्थानीय भाषा में कहते हैं कि भगवती माता धनोप की कृपा से पीड़ित व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। धनोप माता मंदिर परिसर में बने भैरू बाबा के स्थान पर आते ही पीड़ित व्यक्ति के अंदर का भूत प्रेत करहाने लगता है तथा धनोप माता व भैरू बाबा के आशीर्वाद से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलना शुरू हो जाती है। धनोप माता मंदिर शाहपुरा जिले तथा केकड़ी जिले से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यही नहीं, ब्यावर जिले के विजयनगर रेल मार्ग से भी धनोप माता जाया जा सकता है। धनोप माता मंदिर विजयनगर से शाहपुरा तथा विजयनगर से केकड़ी के मध्य 30 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने धनोप माता पहुंचते हैं। धनोप माता का मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर में विक्रम संवत 912 का शिलालेख मौजूद है, जिस पर मंदिर के ऐतिहासिक होने का प्रमाण दर्ज है। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धनोप माता जी आज हम पहुंचे हैं। धनोप माता जी की क्या महिमा है, धनोप माता जी के प्रति लोगों की क्या आस्था है, ये जानने के लिए धनोप माता जी जो पुजारी परिवार है उनके सदस्य हमारे पास मौजूद है। पुजारी जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं। राम प्रसाद है मेरा नाम। हाँ। और मैं धनोप माता जी का पुजारी हूँ। यहाँ ये इस मंदिर को कम से कम 5,500 साल हो गए। ये मंदिर बहुत पुराना है। ये स्थान, ये भगवती यहाँ से ही प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी महाराज ने यहाँ तपस्या की थी किसी समय। उस समय प्रसन्न होकर के भगवती यहाँ विराजमान हुई। तब से बीच में तो ये मूर्तियाँ थी नहीं। उसके बाद में राजा द्वंद आया। एक राजा द्वंद के सपने में ये आई और ये मूर्तियाँ प्रकट हुई। उसके बाद राजा द्वंद ने ये मंदिर बनाया। उसके बाद ये चलता रहा। ये हमारा परिवार 3300 साल से यहाँ पूजा कर रहा है। 3300 साल में पूजा करते हो गए। उसके पहले जो भगवती की क्या इच्छा थी वो पता नहीं। 3300 तक का तो हमारे पास में इसका रिकॉर्ड है कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं। ये सवामन पाती और फूल रोज़ाना चढ़ते हैं और डेली इसका जो है श्रृंगार नया होता है। ये श्री धनोप माता जी की कृपा है। ऊपर से जिसका भी काम होता है 5 फुट ऊपर से फूल चलता है और नीचे जो भी सामान रखा जाता है, हाँ या ना, दोनों जवाब यहाँ इसके यहाँ दरबार में मिलते हैं। वो अपने आप फूल गिरता है और अपने आप ही उसके नियत स्थान पे आता है। ऐसी मान्यता है। रहा सवाल भैरवनाथ का है या नीचे, वहाँ प्रेत योनि यानी किसी भी प्रकार का प्रेत योनि का जो वादा होती है वो यहाँ अपने आप निकलती है। न यहाँ कोई भाव आता है, न यहाँ और कुछ भी नहीं है। भैरवनाथ के धार चढ़ाई जाती है और वो अपने आप निकल जाता है। ये यहाँ की मान्यता है। देखिए, ये मान्यता इन्होंने बताई कि जो भक्तगण यहाँ आते हैं वो बड़े श्रद्धा से माता जी को प्रसाद यहाँ अर्पण करके अपनी मनोकामना रखते हैं और माता जी उन्हें पाती देकर उनको जो मनोकामना है वो यहाँ पूर्ण करती है। पंडित जी, आप देखें कि अनेक जो मंदिर होते हैं माता जी का, वहाँ पर माता जी की केवल एक ही मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो माता जी की हैं वो 5 मूर्तियाँ हैं। कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? 5 मूर्तियाँ हैं। पहले शैलपुत्री है, चामुंडा है, कालका है, विष्णु है, अन्नपूर्णा है। ये 5 मूर्तियाँ यहाँ ये नियत है, स्थान पर विराजमान है और 5 ही काम एक ही करती है।
देखिए यहाँ माताजी की अटूट यहाँ महिमा है, जिसके लिए भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं। 5 जो माताजी हैं उनका ये स्थान है। तो पाँचों माताजी को मिलाकर जो कहा जाता है कि धनौब माता मंदिर ये यहाँ पर है। माताजी के चारों ओर मनमोहक बनी यहाँ देखी जाती है। यहाँ पर तरह तरह के फूल और पौधे यहाँ पर है। माताजी का श्रृंगार यहाँ प्रतिदिन होता है और दूर दराज से लोग माताजी के यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। ऐतिहासिक धनौब माता मंदिर में भक्तगणों के सहयोग से धनौब माता ट्रस्ट द्वारा लगातार विकास कार्य अनावरत चालू है। धनौब माता मंदिर परिसर को भव्य तथा यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला, सार्वजनिक शौचालय, विश्राम गृह, यज्ञशाला तथा रसोई स्थल का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। धनौब माता मंदिर को शीतला माता मंदिर की भी मान्यता है। यहाँ पर मंदिर परिसर में शिव मंदिर, भैरव मंदिर के साथ धनौब माताजी विराजित हैं। धनौब माताजी की 5 अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पर मंदिर परिसर में मौजूद है। मंदिर परिसर में माताजी के गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित है तथा माता का श्रृंगार फूल पत्तियों से किया जाता है। मान्यता है जब माता के भक्त अपनी मनोकामना के साथ धनौब माता को प्रसाद चढ़ाते हैं तब 5 फुट ऊपर से प्रतिमा फूल व पाती देकर भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है। भक्तगण अपनी मनोकामना को एक पर्ची में लिखकर प्रसाद के साथ पुजारी को देते हैं। पुजारी यह प्रसाद माताजी के चरणों में रख देता है। माता धनौब भक्तों को पाती देती है, अर्थात माता के श्रृंगार में लगे हुए फूल व पत्ते अपने आप प्रसाद में आ जाते हैं। धनौब माता की जो महिमा है वो अपरंपार है। काफ़ी दूर दूर से जो भक्तगण हैं यहाँ धनौब माता पहुँचते हैं। हमने आपको कहा था कि धनौब माता की पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि धनौब माता से जुड़ी हुई क्या आस्था है, धनौब माता की क्या महिमा है। इसको लेकर हम जो मंदिर के जो पुजारीगण परिवार है, हमें इन परिवार से बात करते हैं। सर आपका नाम बताएं पहले। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, जो धनौब माता की महिमा है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, क्या महिमा है धनौब माता की? ऐसा है कि धनौब माता जी मेन तो फूल पाती का चमत्कार है। तो फूल पाती जगदम्बा अपने आप देती है। जैसे प्रसाद वगैरह है, फूल पाती प्रसाद पे आते हैं, भोग वगैरह रखते हैं, अब पर्चा रखते हैं, जो मनोकामना होते हैं सोचते हैं और जगदम्बा अपने आप फूल पाती देती है। और उससे भक्त लोगों का काम होता है और भक्त लोग वापस मनोकामना की पूर्ण करने के लिए रसोई करते हैं, पेट पूजा चलाते हैं। ये मुर्गा वगैरह भी छोड़ते हैं। जो मुर्गा यहाँ छोड़ते हैं, जो यहाँ रहते हैं जंगल में, वो अपने आप बीमारी से मरते हैं। और बकरे वगैरह छोड़ते हैं। यहाँ बलि वगैरह बंद है बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि धनौब माता जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना मंदिर है। धनौब माता जो अक्सर मंदिरों में क्या है कि माता जी में एक ही मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर 5 मूर्तियाँ हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ धनौब माता जी 5 मूर्तियाँ हैं। अष्टभुजा देवी, अन्नपूर्णा देवी, चामुंडा देवी, 20 देवी, कालिका देवी। और श्रृंगार होता है 100 फूल पाती का। डेली नितनिया श्रृंगार होता है। 9 मीटर की साड़ी है और 9 मीटर के 5 लहंगे बनते हैं। और अखंड दीपक चलता है, तेल का दीपक चलता है, अखंड दीपक। कितना पुराना होगा मंदिर? ये कितने समय से पूजा कर रहा है? मंदिर तो बहुत पुराना है। करीब हमारे वंश को, दादी चीपड़ा परिवार को सेवा करते हुए करीब 1500-1600 वर्ष हो गए। और ये राजा गंज की कुल देवी बोलते हैं इसको। और मंदिर जबकि और भी पुराना है, मगर 1500-1600 वर्ष से हम सेवा कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, 1500-1600 वर्ष से आप सेवाएं कर रहे हैं। मेरे पास में एक भक्तगण और हैं। सर आपका नाम बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं भगवती प्रसाद शर्मा, मैं निवासी आमली कालू सिंह से हूँ। पूर्व में सरपंच था, वर्तमान में अभी नगर परिषद शाहपुरा से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 12 से। और ये बताएं कि जो धनौब माता मंदिर है इसकी क्या महिमा है, कहाँ कहाँ से लोग बाग यहाँ आते हैं? यहाँ पूरे मेरे हिसाब से पूरे भारत से, पूरे इंडिया के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि मैं जन्म से जब से समझने लगता हूँ, जब से मेरी मातेश्वरी का इष्ट है, मैं महीने में एक बार तो आता ही हूँ, लेकिन आए दिन 7 दिन 5 दिन जब भी आता हूँ, मातेश्वरी की जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी जो मन्नत और इसके प्रति जिसका भाव पूर्ण रूप से है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है मातेश्वरी। देखिए माता जी हर मनोकामना पूर्ण करती है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो माता जी को पाती चढ़ाई जाती है, क्या प्रक्रिया रहती है पाती चढ़ाने की, कैसे मन्नत पूरी होती है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम पुजारी जी से जानते हैं। सर कैसे पाती दी जाती है माता जी की, कैसे करते हैं? ऐसा ही सर, सुबह सुबह श्रृंगार होता है। 4 बजे पुजारी श्रृंगार करता है, तो उसमें श्रृंगार में लगता है करीब 2-3 घंटे लगते हैं। तो उसकी आरती होती है, श्रृंगार आरती। उसके बाद यात्रीगण आते हैं, प्रसाद वगैरह रखते हैं, पर्चा रखते हैं, मातेश्वरी के सामने रखते हैं। वो फूल पाती अपने आप खुद देवी देती है, वो अपने आप आता है, उसमें पुजारी का कोई रोल नहीं रहता है। और इसी की मान्यता मेन फूल पाती की है।
अच्छा अच्छा, मंदिर जो है धनौब माता जी का मंदिर, यहाँ पर जो माता जी के मंदिर के बारे में आपने बताया, लेकिन जो मंदिर परिसर में और किन देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर है, अनेक भी मूर्तियाँ यहाँ पर है? हाँ, मंदिर परिसर में और भी है। ऊपर मातेश्वरी के पास में ओगड़नाथ जी के नाम से जानते हैं, जो बालाजी का स्थान है, उनके सामने भोलेनाथ, शंकर भगवान और पार्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश और 64 जोगनिया का स्थान है। और नीचे भैरव जी का स्थान है, कालावाला भैरव स्थान, वहाँ शराब चढ़ता है और बलि वगैरह बिल्कुल बंद है। करीब 100 सालों से बलि बंद है, पहले होती थी कोई ज़माने में, 100 सालों से बलि बंद है। और यहाँ भैरव जी के भूत प्रेत वगैरह किसी भी तरह की ऊपर की बीमारी होती है वो अपने आप ठीक होती है, भैरव जी का श्राप चढ़ता है। अच्छा, भैरव जी के जो मदिरा होता है, मदिरा का भोग लगता है, जो भूत प्रेत होते हैं वो भूत प्रेत मतलब कितने समय तक यहाँ रहना पड़ता है और किस प्रकार से समाधान होता है? बीमारी ज़्यादा कठिन हो तो 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते, कम से कम 1 महीने में ठीक हो जाते हैं और अपने आप ठीक होकर जाते हैं। कोई किसी का रोल नहीं है, भगवान की कृपा भैरवनाथ की, बस अपने आप सामने बैठते हैं भैरवनाथ के, अरदास करते हैं, जो भी बीमारी होती है वो यहीं ख़त्म हो जाती है अपने आप। देखिए, धनौब माता जी की महिमा के साथ साथ यहाँ पर जो भैरू जी महाराज हैं, इनकी भी महिमा काफ़ी है। लोग बाग ये बताते हैं कि भैरू जी महाराज के यहाँ पर जिस किसी व्यक्ति में अंदरूनी कोई प्रेत आत्मा या अन्य कोई बाहरी कोई बुरी आत्मा अगर निवास करती है और यहाँ अगर वो सच्चे मन से आकर भैरू जी के मदिरा का भोग लगाता है और यहाँ पर माथा टेकता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो ये समस्या है, बुरी आत्माएं हैं या प्रेत योनि से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। धनौब माता मंदिर मेवाड़ के प्रमुख शक्ति स्थलों में से एक है। धनौब माता को शीतला माता का मंदिर भी कहा जाता है। धनौब माता मंदिर में माता जी की 5 प्रतिमा है जो भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। धनौब माता मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर में विक्रम संवत 912 का शिलालेख मौजूद है, जो मंदिर के ऐतिहासिक व प्राचीन होने का प्रमाण है। मंदिर में स्थित भैरू बाबा का स्थान भी अति प्राचीन और चमत्कारी है। भैरू बाबा के लिए कहा जाता है कि जिस किसी के अंदर बुरी आत्मा का वास होता है वह मंदिर में आते ही कराहने लगता है। भूत प्रेत यहाँ पर अपने आप निकल जाते हैं। धनौब गांव बड़ा ही प्राचीन है। प्राचीन काल में धनौब राजा धुंध की नगरी थी, जिसे ताम्बती नगरी भी बोला जाता है। राजा धुंध, जिनका किला खारी नदी के किनारे प्राचीन काल से बना हुआ आज भी देखा जा सकता है। गांव में श्री कल्याण धणी का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। मंदिर परिसर में श्री कल्याण धणी की ऐतिहासिक प्राचीन काले पत्थर से बनी हुई प्रतिमा विराजित है। धनौब गांव जैन समाज से भी जुड़ा हुआ है। जैन समाज का विशेष नेता यहाँ देखा जा सकता है। खुदाई के दौरान यहाँ पर अनेकों जैन प्रतिमाएं मिली है तथा जैन समाज के उपाश्रय व मंदिर भी यहाँ मौजूद है। भगवान देवनारायण के प्राचीन मंदिर के साथ साथ यहाँ पर मावलिया माता का भी प्राचीन मंदिर स्थित है।